बच्चे चाहे कैसे भी हों, कैसे भी जवाब दें, सुख ही पहुंचाते हैं, लेकिन बिन बुलाए मेहमान बहुत दुख पहुंचाते हैं। और ख़ासकर मेरे दोस्त कुछ ऐसे ही हैं। अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, बोले नवनीत मैं तुम्हारी साइड ही आ रहा हूँ, खाना इकट्ठे खाएंगे। और ये क्या है कि उसने फ़ोन रख दिया, ये नहीं पूछा तू कैसा है क्या है। अब जैसे मैंने ये खबर अपनी बीवी को दी, वो एकदम घबरा गई, बोली कि हमारे पास तो केवल घर में दाल ही है, अब क्या करेंगे। मैंने कहा देखता हूँ, कुछ तरकीब सोचता हूँ। तो मैंने उससे कहा जैसे हम दोनों बाहर बातें करेंगे तो तुम किचन में से एक बर्तन गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम कहना कि मटर पनीर गिर गया। फिर 5 मिनट बाद एक और बर्तन गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, तुम कहना बिरयानी गिर गई। मैं कहूँगा कुछ बचा भी है, तुम कहना दाल ही बची है, मैं कहूँगा वही ले आओ। दोस्त आया, हम दोनों बातें कर रहे थे, अचानक किचन में से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, वो बोली सत्यानाश, वो दाल ही गिर गई। जिस तरह दाल गिरी है उस तरह फैशन वीक के दौरान रैंप पे चलते हुए मॉडल्स की कुछ ड्रेसें नीचे गिर गई थी। तब क्या हुआ कि फैशन वीक के दौरान रैंप पर चलते हुए मॉडल्स की ड्रेस नीचे गिर गई, मॉडल्स की ड्रेस नीचे गिर गई, सब लोग चिल्लाने लग गए। अरे मैं कहता हूँ इसमें इतनी चिल्लाने वाली कौन सी बात है, बी पॉजिटिव। अगर ये नीचे नहीं गिरती तो ये मालूम ही कैसे चलता कि पहनी भी थी। अब मॉडल्स का ध्यान आते ही मुझे एक और मॉडल का ध्यान आता है जिसका नाम है आईजी पांडा। तो एक कवि सम्मेलन के दौरान आईजी पांडा प्रथम पंक्ति में बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप कृष्ण जी से प्रेम करते हैं। वो बोला बिल्कुल करता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप राधा ही क्यों बने, मीरा क्यों नहीं बने, मीरा भी तो कृष्ण जी से प्रेम करती थी। तो वो बोले मैं पुलिस में ज़रूर हूँ पर मुझ में दिमाग भी है। अरे मीरा बनके मैं कैसे जीता, ये बता, जहर का प्याला तेरा बाप पीता। अभी कुछ दिन पहले मेरा पाटकर हॉल में कवि सम्मेलन था, तो मैंने पाटकर हॉल देखा नहीं था। मैं मरीन लाइन्स पे उतरा और वहाँ मैंने एक बुजुर्ग सज्जन से वहाँ का पता पूछने की गलती कर दी, जो थोड़ा ऊंचा सुनते थे। मैंने कहा अंकल पाटकर किधर है। बोले काटकर, पहले तो फिल्मों में थी, आजकल मालूम नहीं। अरे मैंने कहा काटकर नहीं, पाटकर पाटकर। बोले अच्छा डॉक्टर, मेरा लड़का है ना, पर वो जानवरों का है। अबे मैंने कहा वो जानवरों का हो या पागलों का, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोले क्या कहा, घर में फेना नहीं है तो निर्मा ले आ। मैंने कहा बुढ़े मैं तुझसे वॉशिंग पाउडरों के नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पाटकर हॉल का रास्ता। रास्ता बोले सस्ता, सस्ता तो नहीं है पर चलता बहुत है। मैंने कहा वो तो चलता है पर अब तू नहीं हिलेगा। बोले कैसे नहीं मिलेगा, वो सामने वाली दुकान से ले ले। अब मैंने कहा मेरे बाप मुझे माफ करेगा। बोले साफ करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, और पैसे किस बात के, मेरी शर्ट देख ले, निरमा में ही धोई है। तो मैंने कहा बुढ़े तूने अपनी शर्ट तो धोली निरमा में, पर अपने कानों की मैल क्यों नहीं धोता, उनमें क्यों नहीं डालता थोड़ा सा तेल। बोले क्या कहा, जेल, वो बुरेल जेल। अरे काहे की जेल, इस देश के सभी जेल हैं 5 स्टार होटल, जब चाहे चेक इन कर लो, जब चाहे बाहर निकल लो। और होटल में तो बिल भी भरना पड़ता है, पर यहाँ तो न आते में न जाते में, सब सरकारी खाते में। अरे होटल में तो बिल भी भरना पड़ता है, पर यहाँ तो न आते में न जाते में, सब सरकारी खाते में। मैंने वहाँ खुद जाके पूछताछ की। मैंने एक कैदी से पूछा कि ये बताओ कि बेअंत सिंह के हत्यारों ने जेल से बाहर भागने की योजना कैसे बनाई। वो बोला आपका प्रश्न ही गलत है भाई, आप ये पूछिए कि उन्होंने यहाँ से प्रस्थान करने का मन कब बनाया। मैंने कहा मन, बोले जी हाँ मन, जहाँ टीवी हो, शराब हो, कबाब हो, शबाब हो, मोबाइल हो, चरस हो, गांजा हो, वीसीआर हो, सारी सुविधाएं हो टनाटन, वहाँ से भागा नहीं जाता, बाहर निकलने का बनाया जाता है मन। कि जहाँ टीवी हो, शराब हो, कबाब हो, शबाब हो, मोबाइल हो, चरस हो, गांजा हो, वीसीआर हो, सारी सुविधाएं हो टनाटन, वहाँ से भागा नहीं जाता, बाहर निकलने का बनाया जाता है मन। मैंने कहा इतनी सारी सुविधाएं, कल से हम भी आ जाएं। मैंने कहा इतनी सारी सुविधाएं, कल से हम भी आ जाएं। कि तभी मैं सोचूं भारत उदय हुआ कहाँ है, न सड़क में, न पानी में, न बिजली में, न रेल में, असली भारत उदय तो हुआ है जेल में। मैंने कहा मेरा भी कुछ ऐसे ही मन कर रहा है कि ढूंढ लूं अपने लिए कोई तिहाड़
बोले क्या कहा? बाढ़? अरे बाढ़ ने तो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाई है, और तो और इस बार मुंबई में भी बाढ़ आई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्वयं मुंबई आए, उन्होंने मुंबई वालों की जम के तारीफ की और अंत में ये पंक्तियां कहीं, आओ फिर से दिया जलाएं, मुंबई को शंघाई बनाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, मुंबई को शंघाई बनाएं। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हो गया और बोला, मनमोहन जी आओ फिर से दिया जलाएं, पर इस दिए में डालने के लिए तेल कहाँ से लाएं? ओएनजीसी में तो आग लगी पड़ी है। और रही बात शंघाई की, तो हमारा मुंह न खुलवाएं। ट्रेनें बंद, मोबाइल बंद, कई जगह पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आई है, ये शंघाई है। ट्रेनें बंद, मोबाइल बंद, 2 दिनों से कई जगह बिजली नहीं आई है, ये शंघाई है। जगह जगह कूड़े का ढेर, बदबू, महामारी की आशंका घिराई है, ये शंघाई है। सड़कों में 2.5 फीट के गड्ढे हैं या खाई है, ये शंघाई है। और 2 दिन पहले अपने ऑफिस से निकली एक लड़की अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाई है, ये शंघाई है। और ड्राइंग रूम में घुटनों तक पानी, बाथरूम में एक बूंद नहीं आई है, ये शंघाई है। मनमोहन सिंह जी, ये मुंबई की जनता है जो आपको दिया जलाने दे रही है। पश्चिम बंगाल की होती तो आपको जला देती। और वैसे भी ये पंक्तियाँ आपकी नहीं हैं, अटल जी की हैं, और बिना नाम लिए किसी और की पंक्तियाँ पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात तो आपकी भी नहीं है। हाय रे विधि का विधान, काश ठीक होते आपके कान। बोले क्या कहा? प्रधान, कृषि प्रधान। जी हाँ, ये देश एक कृषि प्रधान देश है, और ये बात हमारे देश का हर किसान हमें हर रोज़ समझाता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई किसान अपने पूरे परिवार सहित फांसी के फंदे पे लटक जाता है। जी हाँ, ये कृषि प्रधान देश है, और ये बात हमारे देश का हर किसान हमें हर रोज समझाता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई किसान अपने पूरे परिवार सहित फांसी के फंदे पे लटक जाता है। अरे ये कितनी विडंबना की बात है कि जिसके हाथों से उगा अन्न खाकर हम छोटे से बड़े होते हैं, आज वही किसान भूख के कारण मौत की नींद सोते हैं। अरे हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश के असली हीरो नहीं है शाहरुख खान या आमिर खान। हमारे देश के असली हीरो तो हैं खेतों में हल चलाने वाले हमारे वीर किसान। मैं देखता हूँ अगर ये आलू ना उगाएं तो हम और आप वड़ा पाव कैसे खाएं। मैंने कहा वड़ा पाव ही खाना था तो पहले बता देते। आप आज जरूर मेरा प्रोग्राम छुटवाएंगे। वो बोला लुटवाएंगे, जरूर लुटवाएंगे। ये नेता इस देश को जरूर लुटवाएंगे। जब चुनाव का समय होगा तब तो तुम्हारे सामने दुम हिलाएंगे, पर जब चुन के आएंगे तब अंगूठा दिखाएंगे। अरे मैं कहता हूँ इस तरह आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने से क्या फायदा। तुम्हारी पार्टियों के नाम ही तो अलग अलग हैं, उद्देश्य तो एक ही है जाने जाना, और वो है कुर्सी को पाना और देश को खाना। अरे तुम्हारी पार्टियों के नाम ही तो अलग अलग हैं, उद्देश्य तो एक ही है जाने जाना, और वो है कुर्सी को पाना और देश को खाना। तो आइए क्यों में लग जाइए, एक एक करके खाइए, घबराइए मत, सबका नंबर आएगा। कोई अक्टूबर में तो कोई नवंबर में खाएगा। लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है सालो, मिल बांट के खा लो। मैं भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोला, भगवान इससे अच्छा तो मेरा सर फोड़ देते, मेरी टांग तोड़ देते, मगर इस बहरे से सर धुनवा के दिए आपने मुझे बहुत बड़ी सजा। वो बोला मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बातें करने में। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो इतने सारे विषयों की जानकारी रखते हों और बड़ों का भी आदर करते हों। लेकिन अब मुझे चलना होगा, दरअसल मुझे पासी में कवि सम्मेलन सुनने जाना है। अबे मैंने कहा बुड्ढे, अगर तुझे भी वहीं जाना था तो क्या मिल गया तुझे मेरा भेजा चाट कर। वो बोला पाट कर, वहीं तो मुझे जाना है। चलिए साथ साथ चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सामने ही तो हॉल है, आगे जाके पहला राइट।